हाय स्टूडेंट्स, आपके टीचर सी अंजू मंगला आ गई है आपके लिए आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर अपने इकोनॉमिक्स के वीडियोस लेकर। बेटा, इकोनॉमिक्स की वीडियोस की मैम को बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि मैम जैसे आप ट्रिक से बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हो, इजी इजी इंटरेस्टिंग बनाते हो, वैसे बोरिंग से इको को भी बना दीजिए। तो मैम ने आपके लिए स्पेशल यही किया है। इकोनॉमिक्स की वीडियोस में बच्चा मैम ने लर्निंग ट्रिक, डायग्राम प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल्स तीनों इंक्लूड किए हैं ताकि आप लोगों को इकोनॉमिक्स भी लगे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, और जो हमारा पर्पस है ना, स्कोर 100 आउट ऑफ 100। 100 मार्क्स का पेपर नहीं होता, मुझे भी पता है। आई मीन टू से फुल मार्क्स, ठीक है, वो आपके आ जाए। बच्चा, हमने आपके साथ इसमें डायग्राम डिस्कशन के साथ साथ मैम आपके साथ डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगी। ठीक है बच्चा लोग, और क्या करेंगे मैडम, और आपको बताएंगे लॉजिकल सीक्वेंस। आपको ये 5 चैप्टर करने हैं जिससे आपके 6 के 6 चैप्टर आपके बोनस में भी हो जाएंगे। तो आज हम करेंगे आपके साथ डिमांड चैप्टर। ठीक है बच्चा, तो रेडी है? पेन पेंसिल लेके बैठिए और थोड़ा सा टाइम लेके बैठिए। मम्मी को कहिए प्लीज मम्मा डोंट डिस्टर्ब, और फ्रेंड्स के साथ गॉसिप अभी अलाउड नहीं है, सिर्फ आधे घंटे में, क्योंकि आप डिमांड पे बनने जा रही है एक्सपर्ट लाइक टीचर्स। ओके बच्चा, मिलते हैं वीडियो में। सीक्वेंस दिखाती हूँ, मैजिक दिखाती हूँ। डिमांड चैप्टर करते ही बेटा, डिमांड हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये 3 और 4 करते ही आपके 2 चैप्टर अपने आप आपको आ जाएंगे। कौन सी वाले? सप्लाई, और चैप्टर 11 प्राइस डिटरमिनेशन विद सिंपली एप्लीकेशन। ठीक है, विद सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है, तो 2 चैप्टर हम करेंगे मेहनत, और 2 चैप्टर अपने को मिल जाएगा मेहनत का फल। यानी नेक्स्ट आधे घंटे में मैं कह के चलूं, आपको 4 चैप्टर आने वाले हैं। यस, जादू। जैसे बेटे मैंने आपसे कहा था, हम डिमांड चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में यानी आज की क्लास में कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, फैक्टर्स ऑफ डिमांड। हम सिर्फ चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं, इनके डायग्राम्स वो भी पढ़ेंगे, शेड्यूल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? पार्ट 2 में लॉ ऑफ डिमांड, डेफिनेशन, फैक्टर्स, व्हाई इट इज एग्जिस्ट, एक्सेप्शंस टू द लॉ, यानी पूरा कॉन्सेप्ट होगा लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। और पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे बच्चा? मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड। मूवमेंट एंड शिफ्ट में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चे को, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है। सबसे पहले डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स और डायग्राम। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा 3 पार्ट में रहेगा। तो आज का हम पार्ट 1 शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चा, अब मैं आपको समझाती हूँ डिमांड की डेफिनेशन। देखिए बच्चा, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता वांट और डिमांड में फर्क क्या होता है। सुनिए बच्चा, जैसे हम मूवीज देखते हैं, ये रोल्स रॉयल बड़ी सी गाड़ी, ये मेरी वांट है। ये डिमांड क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि मैम के पास इतने पैसे नहीं है ना कि मैं इसकी डिमांड कर पाऊं। ठीक है, इसको खरीद पाओ। तो डिमांड में बेटा हमेशा 2 चीजें होना जरूरी होता है। फर्स्ट, उसकी वांट, चाहत, विलिंग, और दूसरा एबल टू पे, जिसको हम खरीद भी सकते हैं। तो समझ आया? वांट प्लस विलिंग टू पे, ठीक है, एबल टू बाय, ये होती है आपकी डिमांड। तो अभी मैम के लिए रोल्स रॉयल ये कार है क्या? उनकी वांट, और एक डिमांड, किया कार्निवल उनकी क्या है बेटा? डिमांड, जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, देखिए डिमांड की डेफिनेशन। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग, विलिंग है ना हमें, विलिंग, तो सिर्फ विलिंग होने से तो वांट होता है, साथ में आपको याद रखना है विलिंग एंड एबल टू बाय, ये 2 चीजें होते ही हम क्या कह सकते हैं? ये क्या बन गई हमारी बच्चा? डिमांड। ठीक है, अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस। ठीक है, एट ईच पॉसिबल प्राइस
ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब बच्चा जैसे ही दो लाइंस हमें याद होगी, डिमांड की डेफिनेशन याद होगी, तो आपको पता ही आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड ऑटोमेटिकली याद हो गया। कैसे मैडम? देखिए, इंडिविजुअल डिमांड में हमें अ कंज्यूमर की जगह क्या ऐड कर देना है? इंडिविजुअल कंज्यूमर। मार्केट डिमांड में अ की जगह ऑल कंज्यूमर। देखो क्या ये सेम है? यस, देखिए, it is the quantity demanded of a commodity by an individual consumer at a given price during a period of time। है ना सेम? मार्केट डिमांड देखिए बेटा, it is the quantity demanded of a commodity by all consumer at a given price during a period of time। ओके बेटा, तो दो दो लाइनों से हमें देखो याद हो गई ना, इंडिविजुअल डिमांड भी और मार्केट डिमांड भी। तो ऐसे ही हम इको को बहुत इजी तरह से क्या कर लेंगे बच्चा? लर्न कर लेंगे। ठीक है बच्चा, आगे चलती हूँ। इंडिविजुअल डिमांड, इट मे और मे नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड। ऐसा क्यों कहा मैम ने? और ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है? बच्चा लॉ ऑफ डिमांड मैं आपको आगे स्लाइड्स में पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं आपको मोटा मोटे तौर पे बता देती हूँ। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब भी किसी चीज का प्राइस गिरता है, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, ये होती है आपकी लॉ ऑफ डिमांड। तो ये इंडिविजुअल इस चीज को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इंडिविजुअल आप और मैं, हम में से कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं भाई, जो चीज महंगी है वही अच्छी है, तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुई। लेकिन हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हाँ भाई, ये चीज पहले महंगी थी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब इसका रेट गिर गया तो हम इसको खरीद लेंगे, है ना। तो इसलिए ये था कि इट मे और मे नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन मार्केट डिमांड ऑलवेज लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारी कंट्री में हमारे आधे से ज्यादा लोगों का यही रूल होता है किसी भी चीज को लेकर कि जब प्राइस गिरता है तो वो उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चा, मैं तथास्तु नहीं कर रही, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड, it is not affected by all the factor affecting market demand। अब ये फैक्टर्स क्या क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे बच्चा। और मार्केट डिमांड, it is affected by all the factor affecting individual demand। ठीक है, ये मतलब मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड के साथ साथ मार्केट फैक्टर को भी इम्पैक्ट करेगा, लेकिन इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर ही वर्क करते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है सबको? आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये है बेटा हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और ये मार्केट डिमांड शेड्यूल। हम ये डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जैसे हम देख रहे हैं एक इंडिविजुअल है ना, जैसे आप, मैम, हम में से कोई एक है। प्राइस था 5 रुपये, तो डिमांड भी कितने की उसने बेटे? 5 रुपये, है ना, देख रहे हैं। प्राइस कम हो गया, 4 रुपये हो गया, तो डिमांड बढ़ गई। प्राइस और कम हो गया, डिमांड और बढ़ गई। प्राइस और 2 हुआ तो डिमांड और बढ़ गई। यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन है बच्चा? नेगेटिव। तो हम नेगेटिव कैसे शो करते हैं? देखिए बेटे, मैं आपको एक डायग्राम में सिखाती हूँ। यहाँ हम प्राइस रखते हैं ऑलवेज ऑन वाई एक्सिस और डिमांड रखते हैं हमेशा बेटा एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए प्राइस 5 रुपये है तो डिमांड कितनी है? 5 रुपये है ना। ये जब 4 हुआ तो डिमांड हो गई 10 रुपये। जब प्राइस 3 था डिमांड 15 रुपये। जब डिमांड प्राइस 2 था तो डिमांड थी 20। इन पॉइंट्स को हमने मिलाया और देखो ये दिखा रहा है ना नेगेटिव रिलेशन की प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रही है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करा दूं, कागज एंड पेन पे लीजिए। हाँ जी बच्चा, तो जैसा मैंने आपसे कहा था इंडिविजुअल डिमांड करके हम प्रैक्टिस भी करेंगे सब डायग्राम्स की। ठीक है, तो बेटा देखिए ये वही शेड्यूल है जो मैम ने आपके साथ डिस्कस किया था, है ना।
अब मैं इसको प्लॉट करना बताओ। डायग्राम तो मैम ने समझाया था, लेकिन मैम ने कहा था मैम आपके साथ प्रैक्टिस भी करेंगी। करें? लीजिए बेटा, ये हो गई हमारी कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं बच्चे? प्राइस। ओके, दिख रहा है ना आप लोगों को? ये है हमारी एक्स एक्सिस, इस पे क्या रखना है बेटे अपने को? क्वांटिटी डिमांड, है ना? इधर 0। प्राइस के क्या क्या है हमारे पास? 5 4 3 2 में 1 2 3 4 5। आप लोग स्केल से भी कर सकते हैं, उससे बिल्कुल परफेक्ट बनता है ना? एज अ स्टूडेंट 5 क्वांटिटी, 5 से 20, मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो हम 5 5 के गैप पे रख लेते हैं। 5 10 15 20। ठीक है बेटे, लीजिए फर्स्ट प्राइस है 5, क्वांटिटी डिमांड 5, प्राइस 5, क्वांटिटी डिमांड 5, ये हो गया मेरा ए पॉइंट। डन। प्राइस 4, क्वांटिटी डिमांड 10, प्राइस 4, क्वांटिटी डिमांड बी। प्राइस 3, क्वांटिटी डिमांड 15, प्राइस 2, क्वांटिटी डिमांड 20, ये यहाँ पर रहा है, राइट? डी। इन पॉइंट्स को आप प्लॉट कीजिए। ये बन गया आपका डिमांड कर्व। ठीक है बच्चा, इसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व, क्योंकि हमने सिर्फ एक कस्टमर का इस पर दिखाया। अब मैम प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ मार्केट डिमांड कर्व। ओके बेटा, तो हम डिस्कस करेंगे अब मार्केट डिमांड। देखिए बेटा, प्राइस है 4, माया की डिमांड है 1, लीला की 2। इन दोनों को मैम ऐड करेंगे ना, मार्केट डिमांड, डिमांड बाय ऑल कंज्यूमर, तो 1 + 2 3, प्राइस गिर गया, हो गया 3। माया की डिमांड बढ़ गई, लीला की डिमांड भी बढ़ गई, हमने पढ़ा था ना। तो 2 + 3 5, प्राइस और कम हो गया 2, माया की डिमांड 3 4, बढ़ गई ना 7। तो जो हॉरिजॉन्टल समेशन मतलब इन दोनों को ऐड करना, मैं आपको डायग्राम पे समझाती हूँ। ये रखी हमने प्राइस, यहाँ रखी हमने क्वांटिटी डिमांड। तो पहले हम बात करते हैं माया। प्राइस था 4, माया की डिमांड बचा लोग 1, प्राइस हुआ 3, माया की डिमांड 2। ठीक है, प्राइस हुआ 2, माया की डिमांड 3, प्राइस हुआ 1, माया की डिमांड 4। ऐसे ही लीला, लीला की लीला नीला, हो गया ना लीला नीला। माया की प्राइस 4 पे थी, लीला की डिमांड कितनी थी बेटे? 2, यहाँ से शुरू हुआ ये। प्राइस 3 पे लीला की डिमांड है बेटे 3, प्राइस 2 पे लीला की डिमांड है बेटे देखिए कितनी 4, 1 पे लीला की डिमांड है 5। इन दोनों को ऐड किया। अब कैसे ऐड करें? देखो 4 पे डिमांड है मार की डिमांड 3, 4 पे मार की डिमांड देखो ये है ना बेटा, देखो 3 के प्राइस पे मार की डिमांड देखो बेटा ये 5, है ना। 2 पे माल की डिमांड देखो बेटे 7, 1 पे माल की डिमांड देखो बचा 9। हाँ जी बेटा, अब मैं आपको दिखा रही हूँ मार्केट डिमांड कर्व। ये वही कर्व है बेटे जिसके बारे में भी डिस्कस किया था। अब मैम प्लॉट करना सिखाएंगे। प्राइस देखिए 4 3 2 1, हम कौन से एक्सिस पे लेंगे बच्चा लोग? वाई एक्सिस पे। देखो मैम ने ले लिया है ना। और क्वांटिटी डिमांड मुझे मैक्सिमम कितनी लेनी है बेटे? मैक्सिमम हमें क्वांटिटी डिमांड लेनी है 9। कितनी लेनी है बच्चे? 9। ठीक है, लो लेते हैं हम। क्वांटिटी डिमांड हमें 1 मान्य के लेनी है, और मैक्सिमम मार्केट डिमांड के लिए मुझे 9 पे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले मान्य का। मान्य क्या है? प्राइस 4 पर 1, प्राइस 4 पर 1। ठीक है बच्चा। फिर है प्राइस 3 पे मान्य की डिमांड 2, प्राइस 2 पे 3, प्राइस 1 पे 4। ठीक है बच्चा, ये किसके लिए है डिमांड कर? मान्य के लिए। ये है हमारी मान्य का डिमांड कर। ठीक है, इसको D1 बोल दूं?
कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा? ठीक है, अब हम प्लॉट करते हैं सेम उस पर, किसके लिए? देखो आपको दिख रहा है ना मैम का, ठीक है। लीला, लीला, लीला का है 4 पर 2, 4 पर क्वांटिटी डिमांड 2, 4 ये हो गया प्राइस, और इस पर क्वांटिटी डिमांड है बेटा इसकी 2, 4 पर प्राइस है 4, क्वांटिटी डिमांड है 2, कहाँ ले लो बच्चा? ये ले लो, यस, ठीक है। 3 पर 3 प्राइस 3, क्वांटिटी डिमांड 3, ये हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा कर लेती हूँ। प्राइस 2 पे क्वांटिटी डिमांड है लीला की 4, 4 पे ये हो गया, ओके। 1 पे 5, 1 5, ठीक है बच्चा, करें प्लॉट। D2, ठीक है बच्चे। अब इन दोनों का समीशन, ये देखिए, ये है ना हॉरिजॉन्टल समीशन, 4 पे 3, ये बनाना है। देखिए ये मेरा 4 है प्राइस और 3 क्वांटिटी डिमांड, ये हो गया, ओके। इसको हम चाहे तो किसी और कलर से भी बना सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिखे, मैं कर देती हूँ। ये मैंने लिया ब्लैक कलर से। 3 पर कितना है? 5, प्राइस 3 पर 5, ठीक है बच्चा। प्राइस 2 पर 7, दिखा देती हूँ मैं आपको अपने स्क्रीन से, 7, 2 ये हो गया प्राइस 7, ओके। 1 पे 9, 1 पे 9, ठीक है। ये देख रहे हो आपको अलग से कलर में, ये क्या है मेरा? मार्केट डिमांड कर, ठीक है। यदि अब कुछ बच्चा मुझसे बोलते हैं मैम हमने तो पूरा ठीक बनाया था, हम पूरा डिमांड कर बना के, बेटे आपको दोनों बनाने पड़ेंगे। जब बात आती है मार्केट डिमांड कर की तो आपको ये पूरा लीला माया दोनों का समीशन पूरा आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप नहीं दिखा सकते कि आपने आधा अधूरा दिखाया, आपको पूरा, ठीक है। आपको समझ आया होगा आई होप, ठीक है। चलिए बच्चा आगे प्रैक्टिस करते हैं, आगे क्लास प्रोसीड करते हैं, न्यू टॉपिक पढ़ते हैं। फैक्टर्स, इनको बेटा डिटरमिनेंट्स भी बोलते हैं ऑफ डिमांड, ठीक है। सबसे पहला डिटरमिनेंट क्या है बेटे? आप मैम का माउस देखिए, है ना, मैम का एक कर्सर कहा जा रहा है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। जैसा मैम ने डिस्कस किया था, कैसा रिलेशन है इनके बीच? इनवर्स, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, डिमांड बढ़ेगी कब? जब प्राइस घटेगा, है ना, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स मतलब बेटा नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस इंक्रीजेस, ये एरो क्या दिखा रहा है बेटा? इंक्रीज, डिमांड डिक्रीजेस, और वाइस वर्सा, है ना। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, बच्चा रिलेटेड गुड अपने होते हैं दो टाइप के, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं बेटे? वो वस्तुएं, वो गुड्स जिनको हम एक दूसरे की जगह क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों हमें क्या देते हैं बेटा? सेम सेटिस्फैक्शन, और हमें दोनों इक्वल पसंद होता है क्योंकि दोनों का यूज सेम होता है। जैसे चाय, हाँ चाय क्या होती है? रिफ्रेशमेंट ड्रिंक। ऐसे ही कॉफी भी हमें रिफ्रेश करती है ना। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो रात भर कैसे पढ़ाई करेंगे? चाय पी पी कर, है ना। तो यदि ताजमहल का प्राइस, चाय का रेट महंगा है तो हम क्या करेंगे? हम कॉफी यूज कर लेंगे। कॉफी महंगी है तो हम चाय यूज कर लेंगे, राइट बेटे। तो इनको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनको हिंदी में बोलते हैं बेटा पूरक वस्तुएं। ये गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कार, मैम के पास कार है तो कार को चलाने के लिए क्या चाहिए मैम को? पेट्रोल। तभी देखो मैम ने चित्र में बनाया है ना इस पिक्चर में, कार एंड पेट्रोल बोथ, ये दोनों वस्तुएं बेटा, दोनों गुड्स एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं,
आपको समझ आ गई क्या होती है? अब इनके हम डिमांड पे पढ़े रेफरेंस लीजिए। A substitute good is a good that serve the same purpose as another good for consumer. ठीक है? When the price of a substitute increases, let's suppose कॉफी का प्राइस बढ़ गया, तो हम कॉफी नहीं पियेंगे, हम किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? किस पर शिफ्ट हो जाएंगे? चाय पर। क्यों? क्योंकि चाय का रेट कम है, तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। द डिमांड फॉर द अदर गुड इंक्रीजेस। ठीक है बच्चा? When price of tea increases, then demand for coffee increases और vice versa. अब इसको हम देखिए प्राइस ऑफ टी क्या हो रहा है बेटे? देखो बढ़ रहा है, तो डिमांड फॉर टी घट गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि कैसा रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड में? नेगेटिव। क्योंकि प्राइस महंगा हो गया टी की, तो हमने टी को छोड़कर क्या शिफ्ट कर लिया? कॉफी। आप लोगों को होप है ये सारा पॉइंट समझ आएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज अ गुड दैट एड्स वैल्यू टू अनदर गुड। मतलब इसकी वजह से ही दूसरे वाले गुड्स की डिमांड आती है। व्हेन दे आर कंज्यूम्ड टुगेदर, क्योंकि कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, तो उन दोनों की डिमांड हम कैसे करते हैं बेटा? सेम टाइम पर। ठीक है? When the price of a complementary increases, अब बचा पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, तो मैम ने सोचा कि गाड़ी लेकर क्या करेंगे, है ना? क्योंकि पेट्रोल तो बहुत महंगा है, तो इसलिए डिमांड, प्राइस पेट्रोल के बढ़ने से डिमांड तो पेट्रोल की कम होगी, साथ में उससे उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या था? कार। उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी बच्चा लोग? कम हो जाएगी। द डिमांड फॉर द अदर गुड डिक्रीजेस। व्हेन प्राइस ऑफ कार डिक्रीजेस, then demand for petrol increases as they are used together. देखिए मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। प्राइस ऑफ कार डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड फॉर कार इंक्रीज हो गई। अब बच्चा कार बिना पेट्रोल के तो चलेगी नहीं, तो डिमांड फॉर पेट्रोल भी क्या हो गई बच्चा? इंक्रीज हो गई। ठीक है? मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप एग्जाम में सेम ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है? ये मैंने आपकी बहुत सारी बुक्स, फेमस राइटर्स की बुक्स, अपनी नॉलेज, NCERT, उन सबको यूज करके ही आपके लिए नोट्स बनाए हैं। ओके बच्चा, आगे चलूं। थर्ड फैक्टर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आय क्या होती है बच्चा? इनकम। तो बच्चा इनकम किसको इम्पैक्ट करती है हम लोगों की बेटा? परचेजिंग पावर को। किसको? परचेजिंग पावर को। ठीक है? जब हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं बेटे, तो हम 2 तरह के गुड्स मान के चलते हैं। एक होता है नॉर्मल गुड, ठीक है? दूसरा होता है इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड्स बच्चा जो सामान्य वस्तुएं होती है, मतलब प्राइस इनका, हमारी इनकम बढ़ रही है, ठीक है? हमारी इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड हम बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वस्तुएं है, हम यूज करते हैं। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं बेटा? घटिया वस्तुएं। यदि हमारी इनकम बढ़ेगी, अब हमारी इनकम बढ़ गई, तो हम सोचे हम घटिया वस्तुएं क्यों यूज करें, अच्छी वस्तुएं यूज करेंगे ना, नॉर्मल गुड्स यूज करेंगे ना। आपको समझ आया नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में डिफरेंस? अब हम ये पॉइंट पढ़ते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस caused by an increase or decrease in a consumer's purchasing power or real income. As one's income grows, the income effect predicts that people will begin to demand more and vice versa. ठीक है बच्चा? Normal goods. These are those goods whose demand increases with an increase to income, जैसे राइस एंड व्हीट, है ना बच्चा? ये दोनों क्या है हमारे? नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स, these are those goods whose demand decreases with an increases to income, जैसे ज्वार एंड बाजरा।
बट बेटे आपको पता है ज्वार एंड बाजरा इज गुड फॉर हेल्थ, आपको खाना चाहिए। ठीक है बच्चा, एक बार आप स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वेट करती हूँ। हाँ जी बच्चा, आपने देखा आज हमने पार्ट 1 में पढ़े थे 3 टॉपिक, डेफिनेशन, राइट, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड एंड लास्ट नॉट द लीस्ट फैक्टर डिटर्मिनेंट्स। यही आपके 3 टॉपिक बेस बनेंगे पार्ट 2 के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक। हाँ जी बच्चा, जैसे आपने देखा हमने डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ पार्ट 1 में डेफिनेशन ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल, मार्केट डिमांड, फैक्टर ऑफ डिमांड, राइट। और नेक्स्ट में पार्ट 2 में कि मैम आपको वेलकम करने वाली है इन टॉपिक्स के साथ, लॉ ऑफ डिमांड, डेफिनेशन, व्हाई इट इज एग्जिस्ट मतलब फैक्टर, एक्सेप्शंस टू लॉ। ठीक है बच्चा, आई होप आपको मैम का ये वीडियो पसंद आया होगा और पार्ट 2 पे मैम के साथ आ रही है। ओके, बाय, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चा। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड शेयर with your friends. Bye.